सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने 22 सूत्रीय मांग पत्र की मांग की। कर्मचारियों व पेंशनर्स का जो डीए सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है उसे पुनः शुरू किया जाए। इसी के साथ ही अंशदायी पेंशन व्यवस्था बंद कर पुरानी पेंशन व्यवस्था जारी की जाने की मांग की और मांग पूरी न होने पर इलेक्शन में सरकार को जवाब देने की बात कही है। संबंधित मामले में जानकारी देते हुए एक पेंशनर ने बताया कि 27 अक्टूबर 2020 को प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर लंबित 22 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर संगठन के सदस्यों द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया गया है। इसके साथ ही अंशदायी पेंशन व्यवस्था की जगह पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। अगर उनकी मांगें स्वीकार नहीं की जाती तो आने वाले समय में इलेक्शन के समय सरकार को जवाब देने की बात कही। ये हमारा 22 सूत्रीय मांग पत्र है और ये पुराना चला आ रहा है। शासन स्तर पर हमारी कई बार वार्ताएं भी हुई हैं, समझौते भी हुए हैं, लेकिन सरकार ने शासनादेश कोई भी जारी नहीं किया। इसमें मुख्य मांग हमारी सबसे पहले तो यही है कि जो डीए फीस कर दिया गया कर्मचारियों का, पेंशनर्स का, उसके बारे में है कि उसको जारी किया जाए। दूसरा ये है कि जो अंशदायी पेंशन है वो निवेशित पेंशन है, उसमें हमारा ये कहना है कि जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है उसको बहाल किया जाए। नई पेंशन व्यवस्था के हम पक्ष में नहीं है। बिजली विभाग की लापरवाही लगातार उजागर होती हुई दिखाई देती है। बिजली के नीचे लटकते तारों की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, पर फिर भी बिजली विभाग कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। घटना होने के बाद भी बिजली विभाग के आला अधिकारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बताते चलें कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के गांव हैदरपुर का है, जहां जमीन से लटक कर जा रहे बिजली के तारों की चपेट में आने से 35 वर्षीय रामपाल उर्फ नीटू की दर्दनाक मौत हो गई। उसके साथ ही 10 वर्षीय एक मासूम बच्ची जिंदगी से जूझ रही है और कुछ बच्चे भी तारों की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गए। वहीं बताया जा रहा है कि मृतक और उसकी भतीजी खेत पर बकरियां चराने जा रहे थे। जैसे ही वो खेत में बकरियां लेकर गुजरे तो खेत के ऊपर से गुजर रही 11,000 की बिजली के नीचे लटके तारों ने उनको ऊपर खींच लिया, जहां रामपाल की बुरी तरह झुलसने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद भी बिजली विभाग ने अभी तक तारों को ठीक नहीं कराया। इन्हीं तारों की वजह से 2 दिन पहले भी एक ट्रैक्टर ट्रॉली जलकर खाक हो चुकी। वहीं अब ग्रामीण व मृतक के परिजन बिजली विभाग पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अलीगढ़ के कोतवाली इलाके के तुर्कमान गेट पुलिस चौकी के पास बिजली के रखे ट्रांसफार्मर में अचानक भयंकर आग लग गई, जिसके चलते पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। मुख्य ट्रांसफार्मर में इतनी भयंकर आग थी कि उसके साथ ही लगे 4 अन्य मिनी ट्रांसफार्मर भी जलकर खाक हो गए। जिस दौरान आग लगी उससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस विभाग व अग्निशमन विभाग को सूचना दी, जिस पर बिजली सप्लाई काट कर आग पर काबू पाया गया, जब तक सभी ट्रांसफार्मर जलकर स्वाहा हो गए। चप्पल वाले ने उसमें पानी डाला, पानी डालने के बाद उसमें लीकेज हो गए। लीकेज से उसमें वो बढ़ती गई लपट, उससे हवा जो चल रही थी तो उससे थोड़ा तिरछापन हो गया, तो उसमें तीनों में आग लग गई। उससे लपट इतनी ऊंची थी कि लट्ठों से ऊंची आगे बढ़ गई। इगलास कोतवाली क्षेत्र के गांव सकरुआ के रहने वाले दरोगा की जलेसर में सड़क हादसे में मौत हो गई। आपको बता दें कि सकीट थाने में तैनात एसआई राजवीर शर्मा पुत्र स्वर्गीय वासुदेव शर्मा बाइक से जा रहे थे। जब वे जलेसर के पास पहुंचे तभी उनकी बाइक दूसरी बाइक से टकरा गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके कुछ देर बाद ही मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। 3 माह बाद राजवीर शर्मा का रिटायरमेंट होना था। वहीं देर रात्रि में उनका शव उनके पैतृक गांव पहुंचा। अलीगढ़ पुलिस लाइन से गांव सकरुआ पहुंची पुलिस टीम ने श्रद्धांजलि व सलामी दी। वहीं एसआई राजवीर शर्मा का शव जब गांव में पहुंचा तो परिजनों में हाहाकार मच गया। ताऊ जी थे जो एक्सीडेंट हुआ, दरोगा जी एसआई राजवीर शर्मा जी। एटा सकीट थाने में तैनात थे। किसी सरकारी काम से जा रहे थे, रास्ते में आपसी में बाइक की भिड़ंतों में एक्सीडेंट हो गया। वो गंभीर रूप से घायल हो गए, एन स्पॉट एक्सपायर हो गए। वैसे तो उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में अलग अलग पैरों की दरगाह बनी हुई है, जहां लोग अपनी मन की मुरादों को पूरा करने के साथ साथ तमाम तरह के दुखों को दूर करने के लिए जियारत किया करते हैं। लेकिन अगर बात अलीगढ़ की कही जाए तो अलीगढ़ में बनी सुल्तान आरिफी की दरगाह पर हर रोज हजारों मरीज तमाम तरह की बलाओं को दूर करने के लिए सुल्तान
आरिफी की दरगाह की जियारत किया करते हैं। अलीगढ़ के थाना डेलीगेट क्षेत्र में बनी सुल्तान आरिफी की दरगाह पूरे प्रदेश में काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ सभी धर्मों के लोग जियारत करने आते हैं और तमाम तरह के दुखों से छुटकारा भी पाते हैं। हमेशा की तरह इस बार भी आरिफी कमेटी के द्वारा 759वें उर्स का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दूर दराज से जायरीन आकर शिरकत करेंगे। बहुत दूर दूर से ज़ायरीन आते हैं बाबा की मोहब्बत में। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मज़हब के लोग यहाँ हाज़िरी करने के लिए आते हैं और यहाँ से फैज़ उठाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत फैज़ उठाया है। जो यहाँ पर मरीज़ आते हैं वो भी शिफा होकर जाते हैं। बहुत बड़ा आला मकाम है मेरे सरकार का, हज़रत सुल्तान शमसुल आरिफीन साहब रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा मकाम है। ये अलीगढ़ के तमाम वलियों के शहंशाह हैं। भरतपुर राजस्थान रुद्रावल क्षेत्र के गांव डुमरिया में 2 साल पूर्व 11 नवंबर 2018 को छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद हुए डुमरिया गांव के बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह गुर्जर की अंत्येष्टि स्थल पर भव्य स्मारक का निर्माण कराया जा रहा है। इस स्मारक के निर्माण के लिए सरकार एवं जनप्रतिनिधियों की ओर से कोई पहल नहीं हुई, तो शहीद की वीरांगना ने शहीद पति के सम्मान के लिए निजी खर्च पर स्मारक का निर्माण शुरू कराया, जिसका अनावरण शहीद की द्वितीय पुण्यतिथि पर 11 नवंबर को किया जाएगा। वीरांगना राजवती के अनुसार उनके पति महेंद्र सिंह गुर्जर की शहादत के बाद उसे चुनाव के समय ढांढस बंधाने वालों का तांता लग गया। वहीं गमगीन माहौल में चुनावी सभाओं में पूर्व उप मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने शहीद के सम्मान में बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन समय बीतने के बाद शहीद की पत्नी एवं परिवार का दुख समझने कोई नहीं आया। जब किसी भी स्तर पर स्मारक के लिए बजट स्वीकार नहीं हुआ, तो बच्चे की पढ़ाई के लिए बीएसएफ से मिले फंड की राशि को शहीद पति के सम्मान के लिए पैतृक गांव में भव्य स्मारक निर्माण में लगाने वाली राजवती गुर्जर ने दुख जताते हुए बताया कि वीरांगना ने स्मारक का काम शुरू कराया है और स्मारक को अन्य स्मारक से बेहतर बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का दौरा किया है। शहीद स्थल के लिए प्रतिमा, रेलिंग, गेट के अलावा विभिन्न किस्म के पौधे लगाना, सुरक्षा की दृष्टि से कैमरा लगवाकर सुसज्जित करवाया जा रहा है। भवन पर करीब 17 लाख रुपए खर्च किया गया है। वहीं 11 नवंबर को शहीद की द्वितीय पुण्यतिथि पर जिला कलेक्टर नथमल डडेल एवं बीएसएफ के उच्चाधिकारियों के अलावा जिला एवं उपखंड स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में स्मारक का अनावरण किया जाएगा। सभी को जय हिंद, जय भारत। मैं शहीद महेंद्र सिंह का छोटा भाई शहीद महेंद्र सिंह, जो कि बीएसएफ में कार्यरत थे। करीब 2 वर्ष पूर्व वो छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। उनकी स्मृति में हमने स्मारक का निर्माण करवाया है और मेरी सरकार से ये गुजारिश है, अगर मुझे भी सरकार देश के लिए इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए मौका देगी तो मैं अपने प्राणों का बलि दे दूंगा।